Good morning, student. How are you? Last video we have read about the money. This chapter is money and banking. In this chapter, we will study about the money and function of the money and banking, or what is the function of banking and commercial bank. Last video we have studied about the money. Money is a medium of exchange. We have also read about the barter system. What is the barter system? And also read about the social economy. Barter system means exchange one good from to the another goods with a double consignment. Double consignment के आधार पे we take the goods with each other. And also we have read about the function of money. What is the function of money? What do money in economy? What is the role of economy? And also we have read about the demand of money. What is the demand of money? Very important part of this factor is this chapter is the what is the money and what is the demand of money. I have explained very well about the demand of money. We will revise again the demand of money यानी MDTS plus MDS यानी जो MDTS मीन्स जो मनी का ट्रांजैक्शन था, मनी का जो सर्कुलेशन, मनी का डिमांड और मनी की सप्लाई के बीच का जो ट्रांजैक्शन था उसको बता रहा है। यानी जो मनी का ट्रांजैक्शन किस आधार पर होता था, मनी की डिमांड दो आधार पर होती थी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन मोटिव्स होते थे मनी के, और दूसरा स्पेक्टेटिव मोटिव्स, जो व्यवहार के प्रयोजन में मनी की डिमांड्स की जाती थी, जिसमें मनी का ट्रांजैक्शन होता था, जिसमें मनी का लेन देन होता था। और दूसरी जो स्पेक्टिव मोटिव थे, जिसमें बॉन्ड के जरिए, प्रॉपर्टीज़ के जरिए जो भी लेन देन होता था वो आधार पर मनी की डिमांड की जाती थी, उसके बारे में समझना था। फिर सप्लाई ऑफ मनी M इक्वल टू M1, M2, M3, M4. But very important is think about the M1. M1 जो मनी के बारे में हमने पढ़ा था, it is an important part of the money because the supply M1 is refer to the measurement of money which depend upon the currency and demand deposit and other deposit which was by the RBI in a public. तो जो M1, M2, M3, M4 ये सप्लाई ऑफ मनी के पार्ट्स हैं, जिसमें कि मनी जैसे पोस्ट ऑफिस के जरिए बैंक के डिपॉजिट्स है, जनरल पब्लिक के डिमांड जो डिपॉजिट है, सेविंग है, फिक्स अमाउंट है, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब सारी चीज़ें जो एसेट के रूप में मनी के द्वारा सप्लाई होती है। तो ये चीज़ें we have already read in last video in the function of the money. Today we read about the banking system. Banking system, banking, commercial bank and the central bank. We know central bank RBI सेंट्रल बैंक है, जो कि पूरे रिजर्व को कंट्रोल करती है, मनी की सप्लाई हो, बैंक रेट हो या जो भी हो, अर्थव्यवस्था के सारे जो मनी के फ्लो को कंट्रोल करती है। फिर कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक के अलावा सारे बैंक है वो कमर्शियल बैंक के पार्ट होते हैं, जो कि लोन लेते हैं, पब्लिक अमाउंट को जमा करते हैं, चाहे वो SBI हो, चाहे वो PNB हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी बैंक जो कमर्शियल बैंक में आते हैं, HDFC वगैरह सभी आते हैं, क्योंकि ये सारे बैंक हैं जो एसेट्स को जमा करते हैं और उसके बदले हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे बैंक जो बैंक हमारे दैनिक दिनचर्या के आधार पे मनी को कंट्रोल करते हैं या मनी को डिपॉजिट करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हमें उसका लोन देते हैं, ये सारे फंक्शंस कॉमर्स प्रेजेंट टाइम पे बैंकिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। वेल व्हाट इज कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक इज दैट फंक्शन व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, जो कि पीपल के द्वारा जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करते हैं एंड पर्पस टू ट्रांजैक्शन आर जो कि जो लोन प्रोवाइड करते हैं, ऑफर लोन को ऑफर करते हैं, चाहे वो कंजम्पशन के लिए हो चाहे इन्वेस्ट के लिए।  आज अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र में, हर एक सेक्टर 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 में
लोन की आवश्यकता पड़ रही है, लोन को लेकर के इन्वेस्टमेंट के लिए लोन चाहिए और बैंक उसे प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करा रहे हैं, एसेट्स ले रहे हैं, आखिर इनके बीच में ये एसेट्स आते हैं व्हाट, पहले ये तो हमें समझना है कि कमर्शियल बैंक फंक्शन कैसे करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक? फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक इज मेन टू फंक्शन, फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट and the advancing of loan. What is the accepting of deposit? How they can accept the deposit? Which kind of deposit commercial banks or bank accept? There are three kinds of deposit. First, current account, second, saving account, third, fixed account. ये जो डिपॉजिट्स हैं ये पब्लिक के द्वारा जमा हुई एसेट्स हैं जो वो पब्लिक उसे बैंक में रखती है। और ये जो है वो तीन तरह के डिपॉजिट बैंक में किए जाते हैं। आप भी बैंक में जाते हो, बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो तीन तरह के अकाउंट खुलते हैं जिससे आप बैंक में करते हैं। फर्स्ट आप करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट इज दिस काइंड ऑफ अकाउंट यू सेव योर मनी एंड टेक एनी टाइम फ्रॉम द बैंक। आप किसी भी टाइम पे बैंक से आप मनी ले सकते हैं और जो आप पूंजी करते हैं उसे किसी भी टाइम ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द करेंट अकाउंट। Bank has no paid any kind of interest in the current account. Clear? So bank has no any interest. Now give no any interest of the current account. Clear? जब भाई कोई भी आप देखते बिजनेस में चालू खाता रहता, चालू खाता के बुक खुलवा लिया, बैंक जब चाहे पैसा ले लिया, जब चाहे जब पे दिया। Second, saving interest. Also we see that mostly person open their account in saving account. They can take money, but they cannot take all money in a one time. They cannot take. They take some money and give some money in their account. वो कुछ मनी को ले लेते हैं, फिर को जमा करते हैं, कोई को निकाल लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा मनी वन टाइम में नहीं निकालते हैं। और इस तरह का अकाउंट सभी लोग चलाते हैं और ये कहता है मन ये सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट पे गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट देती है, स्मॉल इंटरेस्ट, नॉट बहुत देती बट स्मॉल इंटरेस्ट नियर अबाउट 4% इंटरेस्ट देती है। और ये जो इंटरेस्ट हमें देती है वह इन 2 टाइम्स इन अ ईयर, मे बी पॉसिबल 6 मंथ पे वह देती है। तो आपके जितने प्रेजेंट टाइम में जितनी आप पूंजी जमा की उसका 4% को इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट देती है। इट इज कॉल्ड द जनरल इंटरेस्ट ऑफ सेविंग। So this is called a saving account. And third kind of account we open in a bank that is the deposit of the bank is a fixed account. Fixed account हमने इकट्ठी एक मुद्रा जमा कर दी, 50,000 रुपये फिक्स कर दिया, उसके लिए 1,00,000 रुपये कर दिया, 5 लाख रुपये जो भी हमने फिक्स अकाउंट कर दिया, तो ये वो टाइम बाउंडेड अकाउंट। तो यह जो फिक्स अकाउंट होता है वो टाइम बाउंडेड होता है, जिसमें एक टाइम बाउंड होता है, एक टाइम बाउंड होता है कि इस समय के पहले इसको नहीं ले सकते, यानी मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही हम फिक्स अकाउंट को या फिक्स डिपॉजिट को कैश करा सकते हैं, या इसको एफडी भी कहते हैं जनरल भाषा में, यूनिवर्सल एफडी। तो ये होता है कि भाई किस वजह से पड़ी तो टाइम पर एफडी कटवा रही है, भाई एफडी करवानी है, यानी वो प्री मैच्योरिटी में तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, जो भी उसकी शर्तें होती है वो लागू होती है। बट जो फिक्स अकाउंट होता है वो हाई इंटरेस्ट होता है डिफरेंट पीरियड में। It is period between the doubt 1 year, after 1 year or 2 years, that is counted by, yeah, this is given by the bank. What is the time of their fixed account? So पर 6 to 9% का इंटरेस्ट देता है। तो these kind of deposit which commercial bank has from collected by the people. Okay? And second, what is the function of the offering loan, advancing loan? Commercial bank offer to take the loan according your consumption or your needs or your investment. They offer. How this kind of offer? They offer from these kind of offering. First, long term, second, short term, third, long term. Long term के loan how they could provide? Which kind of loan provide for the long term? Commercial bank has given the long term loans that it is given by more than 1 year. 1 year से ज़्यादा का लोन दिया जाता है। This loan is called the long term,
यानी 1 साल से ज़्यादा का लोन दिया गया और वो इंटरेस्ट रहता है 12% के आसपास या 13% जो भी इंटरेस्ट उसका बनता है उसे लिए तो फिर जैसे हाउसिंग लोन हो गया 20 साल के लिए, या कार लोन ले लिया गया 10 साल के लिए गया, इस तरह के लोन जो लॉन्ग टर्म में लिए जाते हैं, तो इस प्रकार के लोन कहते हैं लॉन्ग टर्म। सेकेंड शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर के, जैसे कि आप टीवी ले या कोई छोटी मोटी लोन ले लिया 50,000 का लोन ले लिया 1,000 के साल भर के अंदर लौटा देंगे, ये लौटा देंगे, उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, बट दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड द डिमांड लोन is provided by the businessman. He take any time loan from the bank, maybe possible 1 month or 2 months they will return them. In any case, bank had given instruction to repay the loan anytime. But this is depend upon the compromise between the borrower and bank. तो बैंक इस तरह के लोन ले सकता है जो आपका डिमांड लोन कहलाता है। तो जो डिमांड लोन होता है वह इस पर डिपेंड करता है कि उसकी नीड्स कैसे है। Yes, we have come now. We have read about the function of commercial bank. There are two kind of function of the commercial bank: accepting deposit and advancing loan or offering loan. Yes, तो ये जो डिपॉजिट्स आते हैं ये बैंक के एसेट कहलाते हैं। ये बैंक के एसेट कहलाते हैं जिसके आधार पर बैंक लोन प्रोवाइड करती है। Now we need how kind of creation of money. How they can create a money. मनी को कैसे क्रिएट बैंक करती है। The creation of money सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए मनी का सर्कुलेशन। मनी का सर्कुलेशन किस वे में हो रहा है? मन देखिए पर आउटपुट बैंक या तीन चीज है। यहाँ जो है आउटपुट है बैंक है लोन ले रहा है, यानी आउटपुट बैंक जिसमें बैंक यानी इनटेक वो है जो मनी को क्रिएट कर रहा है, वो कहाँ से डिपॉजिट कर रहा है? बैंक आउटपुट से डिपॉजिट कर रहा है बैंक, जिसमें जो इसके एसेट बन रही है और लोन उसको प्रोवाइड कर रहा है। यानी ये जो क्रिएशन मनी का हो रहा है ये कैसे हो रहा है? एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। जैसे देखिए कि बैंक ने कोई लोन लिया, बैंक ने अपने एसेट्स की पूंजी ली, आपके पब्लिक सर्विस डिपॉजिट किया, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, फिक्स्ड अकाउंट के जरिए उसने अपनी डिपॉजिट बनाई। अब उसका वो कुछ अंश वो अपने रिजर्व रहता है जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। यहाँ पे देखिए छोटी कुछ चीज़ें आपके कोर्स से डिलीट की कर दी है। 2021 ईयर में 2020 कोविड-19 की वजह से कुछ चीज़ें आपके लिए वो कोर्स से डिलीट कर दी गई हैं। आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट द टॉपिक। फर्स्ट द कंट्रोल क्रेडिट, बैंक रेट, SLR, CRR, रेपो रेट, ओपन मार्केट, मार्जिन कॉल इक्विपमेंट, ये जो टॉपिक्स हैं इनको डिलीट कर दिया गया है। लेकिन इसके नीड्स हमें समझने की जरूरत है क्योंकि ये बैंक के पार्ट हैं। तो जो डिपॉजिट बैंक रखती है इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो CRR। इट इज नियर अबाउट द 4%। कैश रिजर्व रेशियो जो है ये CRR 4.5%, यानी टोटल जो बैंक डिपॉजिट है वो CRR बैंक रखती है ताकि एनी टाइम अगर आप मनी चाहते हो तो आपको मिल सके। टोटल डिपॉजिट का 4.5% deposit cash reserve ratio has been reserved by the bank because if anyone to money take money anytime they can pay. And second होता है SR statutory liquid ratio। ये जो कैश रिजर्व जो उसमें होता है जो इसमें कहते हैं तरलता अनुपात, इसके अंदर या तो CR तो केवल कैश के बारे में, लेकिन और भी लिक्विडिटी जो बैंक है उसमें एसेट्स के रूप में डिपॉजिट होती है, जैसे गोल्ड हो गए, बॉन्ड हो गए और इसी तरह कैश हो गए, ये सारी लिक्विडिटी जो होती है वो तो SLR में होती है। तो इसका 23.5% या 23% बैंक हैज रिजर्व टू द बैंक हैज रिजर्व फॉर द रिजर्व बैंक वो इतना रखती है SLR ताकि किसी भी कंडीशन में बैंकों को न किया जाए, उस पर वो एसेट्स है और इस कैश रिजर्व के आधार पर ही बैंक लोन प्रोवाइड करती है। हम इसका एक एक्सप्लेन भी समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास आपने 1,000 रुपये बैंक के पास डिपॉजिट किया, बैंक के पास पूंजी 1,000 रुपये है। अब उसमें बैंक ने उस डिपॉजिट को जो आपके लिए जमा कर दिया
इंटरेस्ट के आधार पर अब 1000 रुपये का उसने जो है उसका 4 मतलब जो उसका 500 रुपये बैंक को दिया 1000 रुपये का वो एक DCR डिपॉजिट कर देता है, बाकी पैसा वो लोन देता है और लोन पे बाद 12%, मान लीजिए 500 रुपये दिया, 500 का ये 12% दिया, यानी आई एक्सप्लेन अबाउट द अदर स्मॉल केस। यानी मान लीजिए कि एक लोन में 1000 रुपये है, उसमें अपने 500 रुपीज दे दिया, यानी बैंक के पास अब 500 रुपीज का है, ये 500 रुपीज है और 500 उसने दे दिया है। अब 500 का 1 ईयर 12%, यानी 12 पंजे 60, 560 रुपीज उसको लोन से मिला, यानी ये 60 रुपये उसको ब्याज के रूप में मिला। ठीक, तो अब ये 60 रुपये जो रिश्ता हो गया, इसी तरह से कोई 1000 दिए, यानी 1000 का उसको 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जबकि उसको देना कितना पड़ रहा है इसको रिजर्व में 4%, यानी 1040 रुपये उससे जो डिपॉजिटर था उसको देना था, और जबकि उसने लोनर से 120 रुपये फायदा उठाया, यानी 40 रुपये देना था, 120 रुपये बैंक ने फायदा था, तो जो 80 रुपीज़ का जो मार्जिन आया ये बैंक के एसेट कहलाते हैं, जो कि वह ऑनर से प्राप्त करता है, यानी जो रिजर्व है प्लस उसका लोन के जरिए जो उसे मिला प्रॉफिट, इसे कहते हैं बैंक स्प्रेड। तो बैंक स्प्रेड में जो प्रॉफिट ऑफ बैंक का जो 8% था, ये बैंक की अपनी पूंजी होती है। इसी तरह बैंक अपने कैश रिजर्व को रिजर्व करता है और लोन को प्रोवाइड करता है, और ये जो प्रॉफिट मनी का क्रिएशन स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग टर्म में चलता रहता है। तो इस तरह मनी का क्रिएशन होता है। यू हैव क्लियर दिस? मेन सबसे इसको हम कैसे ग्राफ पे दिखाएंगे, आई विल एक्सप्लेन फर्दर वीडियो। तो ये जो बैंक का सिस्टम है कि हाउ दे क्रिएट द मनी, वह मनी को किस तरह क्रिएट करता है। क्लियर? तो नाउ फिर वी एक्सप्लेन द कमर्शियल। अब ये जो सारी क्रिएशन है, इस तरह की जो विधियां है, रिजर्व बैंक इनको कंट्रोल करता है। तो हाउ दे सेंट्रल बैंक कंट्रोल है, सेंट्रल बैंक control them by the money policies. How they create the money policies? They create the money policy according to the economical situation. What is the inflation? How kind of inflation are this? Inflation है, deficit है, इस कंडीशन में मनी के फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है, इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करना है, या मनी को किस तरह कंट्रोल करना है, ये सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक इसके लिए रेपो रेट निर्धारित करता है, रेपो रेट फिर वो CRR को भी कम ज़्यादा करता है, SLR को कम ज़्यादा करता है। तो CRR, SLR, रेपो रेट, दिस इज द इक्विपमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक विच दे कंट्रोल द मनी। From these equipment they use for the flow of control the flow of money. But we cannot explain in this video because this chapter is deleted from your syllabus in 2020-21 by due to the reduction of the COVID-19. So this is here the creation of money, and now I think that you can understood the what is the function of commercial bank and central bank. Okay, you will subscribe my channels and my videos. Thanks. Have a nice day.